इसमें हम लोग थोड़ा सेशन सा 10। ओवरव्यू ले लें कि हमारी आज की जो सेशन है उसमें हम क्या चीज़ देखने वाले हैं। एक तो बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखेंगे और इसके बाद फिर हमारा है प्रमोशनल कूपन्स और कुछ एडवर्टाइजमेंट मीन्स जो अमेज़न हमें अलाउ करता है। तो बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के हवाले से ये चीज़ आपको पता है कि आप जैसे ही अमेज़न के ऊपर सेलिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास ये मोमेंट है कि आप जो है ग्लोबल सेलिंग की तरफ अप्रोच करते हैं और ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपको आपके बिज़नेस के लिए डिफरेंट लेवल्स पे आपको लेके जाता है ताकि आपकी बिज़नेस ग्रोथ और अमेज़न की एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस जो है वो नए न्यू वेज़ देता है हमें कि हम अपने कस्टमर्स तक, अपने परचेज़र्स तक, हमारी प्रोडक्ट के परचेज़र्स तक हमारी अप्रोच हो और वो हमारे साथ एंगेज हों हमारे साथ और रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर जस्ट स्टार्टिंग टू कंपेयर प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसके इसमें ये चीज़ है कि बजाय इसके कि वो जस्ट आपके प्रोडक्ट्स को अपना कंपैरिज़न के लिए यूज़ करें, उससे बेहतर है कि वो आपकी परचेज़िंग को बेहतर बनाएँ, आपकी सेलिंग को बेसिकली बेहतर बनाएँ और अपनी परचेज़िंग स्ट्रॉन्ग रखें। और रेडी टू मेक अ परचेज़ ताकि वो अपनी परचेज़ जो है वो अ ले कर सकें ईज़िली। अच्छा, इसके साथ ही फिर एज़ शो अप राइट वेयर कस्टमर विल सी देम द फर्स्ट पेज ऑफ सर्च रिजल्ट्स मतलब कि जो आपने पेड कंटेंट लगाया होता है, पेड कंटेंट की जहाँ पे बात हो रही है, उसमें यहाँ पे बात हो रही है जहाँ पे डिटेल पेज के ऊपर कोई चीज़ कस्टमर आपका सर्च करता है, तो वो प्रोडक्ट भी देख सके जो इसके कि पेड ऊपर कंटेंट एडवर्टाइज़्ड प्रोडक्ट लगी हुई है। उसको फीचर प्रोडक्ट भी आप कह सकते हैं या स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स भी आप कह सकते हैं। 3 एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस हैं जो कि अमेज़न ऑफ़र करता है। फर्स्ट वन इज़ अ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। ये एक ऐसे एड्स होते हैं जो इंडिविजुअल आपकी प्रोडक्ट को लिस्टिंग को अमेज़न के ऊपर जो लगी होती है लिस्टिंग हुई होती है, कुछ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आपकी लगी होती है, 1, 2, 3, 4 सेपरेट प्रोडक्ट्स जो लगी होती हैं, उनको प्रमोट करने के काम आता है। और इस पे आप उसपे आप जो है प्रोडक्ट विज़िबिलिटी को आप जनरेट करवा सकते हैं और जब से ही प्रोडक्ट विज़िबल होती है आपके कस्टमर्स को in the form of ad, तो डेफिनिटली it would be प्लस पॉइंट टू जनरेट योर सेल्स। तो वो आपकी जो है वो सेल्स प्रोड्यूस करता है। फिर है जी द अपीयर ऑन सर्च रिजल्ट एंड प्रोडक्ट डिटेल बेस डेफिनेटली वो जो ऐड लगाए होते हैं वो आपके सर्च करने के ऊपर रिजल्ट्स में आ रहे होते हैं और प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर भी उनकी एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की। अच्छा, इसके बाद फिर है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स जो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे स्टोर को, आपके ब्रांड को, आपके कंप्लीट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एडवर्टाइज़ कर रहा होता है और ये भी सर्च रिजल्ट्स में आती है। इसके इसमें जो है हमारा जो ब्रांड लोगो है वो फीचर्ड में आ रहा होता है। कस्टम हेडलाइन हमारी आ रही होती है कि व्हाट वी आर सेलिंग, व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग और विदिन अ, 3 ऑफ योर एंड अप टू 3 ऑफ योर प्रोडक्ट्स कि मतलब आपकी जो मेजर प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपकी हाइलाइट में वो दे रहा होता है। और अमेज़न स्टोर्स की एडवर्टाइज़मेंट है। स्टोर्स भी इसी तरह ही कंप्लीट स्टोर की आपकी कस्टम मल्टी पेज शॉपिंग डेस्टिनेशंस हैं और इसके साथ ही फिर आपको ये आपको ब्रांड स्टोरी और प्रोडक्ट ऑफर वगैरह जो होती हैं उनको एलोकेट कर रहा होता है। सही। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि एडवर्टाइज़िंग के लिए हम लोग जो लिंक बेसिकली यूज़ करते हैं, इसका सब डोमेन हम यूज़ करते हैं advertising.amazon.com। ये एक ऐसा जो है पोर्टफोलियो है, जिसके ऊपर आप अपने तीनों आने वाले जो अमेज़न की ऑफ़र्स हैं एडवर्टाइज़मेंट की, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें हम सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ सब न जो मौसमी करने के लिए और कम खर्च में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स लेने के लिए, तो वो एक बेनिफिट होता है कि आप अपने सेपरेट डिजिटल मीडिया के ऊपर भी अपनी प्रोडक्ट की या अपनी स्टोर की आप एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए जो आपकी सेल्स प्रोड्यूस करने का एक बेटर ऑप्शन है।
अच्छा, आपका कस्टमर जो होता है वो हमेशा लिस्टिंग के बाद और जब भी इसने कोई भी प्रोडक्ट आपके कस्टमर ने जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसने उसको लेना है, तो वो कस्टमर की डिमांड ये होती है कि वो सेव करे अपना पैसे को, अपने टाइम को और सेव पैसा आपने किस तरह रखे। सेव करना है? आपने अपना भी ज रेवेन्यू जनरेट करना है और आपने अपने कस्टमर्स के भी कैश को बचाना है, तो आपने इसके लिए प्रमोशंस और कूपन्स वगैरह का इस्तेमाल करना है। और इसमें प्रमोशंस जो इंसेंटिव्स वगैरह होते हैं, वो आप दे सकते हैं इसमें। वो आपकी डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, आपके जो वीए का जो इन्वेस्टर है कोई भी किसी भी वीए का आप सब में से किसी भी का भी जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अफ़ोर्ड करता है पैकेजेस को, डिस्काउंट्स को या नहीं। और अगर आप कोई ऑफ़र्स वग़ैरह लगाते हैं, उसको भी आपका जो भी आपका इन्वेस्टर है, जब तक वो उसको फुलफ़िल ना करे, देन यू कांट डू एनीथिंग। तो ये डिपेंड करती है ऑफ़र्स की जो बात है, ऑफ़र्स और डिस्काउंट्स लिस्टिंग की जो बात है, ये आपकी डिपेंड करती है आपके टोटली आपके कस्टमर के ऊपर सॉरी आपके वेंडर के ऊपर, जिसने आपके स्टेक के ऊपर से पैसा लगाया हुआ है। और वो जब तक उस कैलकुलेशन के मुताबिक अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा, तो आप उसको डिस्काउंट में या उसमें ईज़ी वाउचर्स में आप नहीं लेके जा सकते। और अगर आप लेके जाएँगे भी, तो बिना किसी अपने इन्वेस्टर के अप्रूवल के आप लेके जाएँगे भी, तो वो डेफ़िनिटली माइनस में जाएगा, जो कि नुकसान जो है वो आपका कोई भी इन्वेस्टर जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और वो आपके लिए भी मसला बन सकता है। तो बराए मेहरबानी ये जो चीज़ें हैं आपकी जो लिस्टमेंट के हवाले से सॉरी प्रमोशंस और कूपन्स के हवाले से, उसमें आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आपने अपने कस्टमर आपका क्या चाहता है टू सेव समथिंग। तो उसमें सेव में वो क्या चाह रहा है कि उसका टाइम भी बचे और उसकी प्रोडक्ट भी अच्छी मिले और उसको जो पे करना पड़ता है, वो भी कम से कम करना पड़े। सही? तो इसके लिए हम प्रमोशंस का यूज़ करते हैं एंड देन और प्रमोशन एक ऐसे इंसेंटिव्स हैं कि आपका जो वेंडर है सॉरी आपका जो कस्टमर है वो फॉर एग्ज़ाम्पल बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 3 फ्री इस तरह की कुछ इंसेंटिव्स आप दे सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। और 3 टाइप्स ऑफ प्रमोशंस हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, मनी ऑफ, फ्री शिपिंग, बाय 1 गेट 1 फ्री और यू कैन आल्सो ऑफर परसेंटेज और मनी ऑफ डिस्काउंट्स विद डिजिटल कूपन्स। अच्छा डिजिटल कूपन्स के लिए होता है कि रिटेल मी नॉट जैसी वेबसाइट है, रिटेल मी नॉट तो उसके ऊपर आप डिफरेंट पैकेज जनरेट कर लेते हैं और परसेंटेजेस ऑफ कर लेते हैं कि भई इस हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कूपन है वैसे अमेज़न के ऊपर जोन-जोन से लगते हैं वो रिटेल मी नॉट पे ऊपर भी डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो लगा देती हैं, जैसे गोडैडी लगाती है और इस तरह के डिफरेंट प्रमोशनल कूपन्स आते रहते हैं उसके ऊपर। तो जिसने भी सर्च करना हो, कोई चीज़ परचेज़ करनी हो तो अच्छा उसके ग्लोबल अकॉर्डिंगली अगर एक्सपेंशन हो तो करने से वो पहले हम एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर थोड़ी-सी और बात करते हैं कि कि अमेज़न के बाद जो है ना हमने एडवर्टाइज़मेंट की बात की अभी कि हम डिजिटल मीडिया पे कर सकते हैं, थोड़ा-सा पे पर क्लिक पीपीसी के ऊपर हम बात करेंगे। और इसमें हम स्पॉन्सर्ड एड्स लगा सकते हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स भी लगा सकते हैं और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट डिस्प्ले एड भी लगा सकते हैं, पीपीसी पे। पे पर क्लिक एक ये बिज़नेस मॉडल है, जो कि अमेज़न पर इसको अमेज़न स्पॉन्सर्ड एड भी बेसिकली इसको कहेंगे और इसमें जब भी इन एड्स को क्लिक करते हैं, तो इसके अगेंस्ट इसकी सूरत में अमेज़न अकाउंट से पैसे डिडक्शन होती है डेफ़िनिटली जब हम पे पर क्लिक करते हैं, जितने भी कस्टमर्स आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो पे पर क्लिक के हिसाब से पर क्लिक मतलब पीपीसी पे पर क्लिक, यू विल पे व्हेन योर कस्टमर विल क्लिक ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ऐड आ रहा है, तो ऐड के ऊपर आपकी जब आपका कस्टमर क्लिक करता है आपके स्पॉन्सर्ड ऐड के ऊपर, तो आप उसको आपका कस्टमर उसको लेके चलेगा जब भी क्लिक करेगा तो आपके कार्ड से डिडक्शन होगी या आपको पेमेंट जो है आपके अकाउंट में अगर है तो आपके अकाउंट से माइनस होगी। अच्छा स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स क्या हैं?
इसके ऊपर हम ऑलरेडी दे चुके हैं। सर्च रिजल्ट के बाद प्रोडक्ट्स पे ज़ाहिर करते हैं जिनके साथ स्पॉन्सर्ड। ये मैं कुछ अभी आने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। हम 3 कैटेगरीज़ जो है उसको कर रहे थे। 3 एडवर्टाइज़मेंट्स एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस हैं, उसको हम देख रहे थे। तो मैं ज़रा-सा ओवरव्यू ले रहा हूँ, क्योंकि आज के स्टूडेंट्स शायद लेट आए हैं और इसकी वजह से कोई चीज़ रह ना जाए आपकी। और पीपीसी में इसमें 3 है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड एड्स और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स। ठीक है? पीपीसी का मैंने आपको मकसद बता दिया है और ये आपके advertise.amazon.com से आपको जो है वो मिल जाती है। उसपे आपके एड्स वगैरह सेटल डाउन हो सकते हैं। ये लिंक जो है यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले में लगा हुआ है। अच्छा, प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स की थर्ड कैटेगरी के ऊपर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद इस प्रोडक्ट के मतलब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर आपने क्लिक किया, जैसे हमने कल का सेशन खोला था, उसके ऊपर आपने प्रोडक्ट डिटेल्स आपकी मेंशन है, साथ में ही आपके रेफर आ रहे होते हैं या एड्स आ रहे चल रहे होते हैं, जैसे फेसबुक के ऊपर चलते हैं, ठीक है? और पीपीसी कैंपेन की टारगेटिंग टाइप्स 2 किस्म की होती हैं, एक ऑटोमैटिक और मैनुअल। अच्छा, कीवर्ड्स ऐड लगाते हुए हम लोगों ने कुछ कीवर्ड्स का ख़्याल रखना होता है कि वो आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट हों, ब्रॉड हों, फ्रेजेज़ हों या एग्ज़ैक्ट मैच हों, जिनको आप कीवर्ड्स मैच टाइप्स में आप यूज़ कर सकते हैं। और बोर्ड कीवर्ड्स में क्या होता है, वो ये ऑप्शंस हैं कि जो भी आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कैप, तो रेड जो है इसका बोर्ड कीवर्ड है, सॉरी ब्रॉड कीवर्ड है। तो ये कोई अल्फ़ा कैप से पहले जो चीज़ लगेगी या आपके या कैप ब्लू, मतलब जो आगे ब्लू है, तो वो उसका ब्रॉड कीवर्ड है। तो बेसिक जो हमारा कीवर्ड है वो कैप है। तो इस तरह के अल्फ़ाज़ जो आगे मेन कीवर्ड के साथ स्टार्टिंग में प्री या पोस्ट यूज़ होते हैं, उनको हम ब्रॉड कीवर्ड कहते हैं। फ्रेजेज़ में आप इस ऑप्शन को ले सकते हैं कि पूरी फ्रेज़ होती है, मेडिकल इक्विपमेंट फॉर सर्जिकल सर्जिकल ऑपरेशन या मेडिकल इक्विपमेंट या डेंटल इक्विपमेंट्स, या आप कह सकते हैं स्पेसिफाई करते हैं जिस चीज़ को, उसमें मेन रिस्ट वॉच एक ऑप्शन है, लेडीज़ ड्रेसेस एक फ्रेज़ है। इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं वो फ्रेज़ में आते हैं। अच्छा, एग्ज़ैक्ट का तो डेफ़िनेटली आपको पता है, कैप है तो कैप ही है, कप है तो कप ही है। इस तरह की चीज़ें आती हैं। डेली बजट क्या होता है? डेली बजट एड्स में ही आपके लगता है स्पेसिफिकली कि आपके ऑडियंस तक पहुँचने के लिए जो रीच निकालने के लिए कस्टमर रीच तक का जो एक्सपेंस है वो जो होता है डेली बजट देना होता है तकरीबन फेसबुक के ऊपर तो हम बहुत सस्ता देते हैं और लेकिन अमेज़न की कॉस्टली तो नहीं होती, लेकिन होती हमें क्योंकि बिल से देनी पड़ रही होती है, तो हमें ये फ़ील हो रहा होता है कि ये जो है बहुत हमें कॉस्टली पड़ जाएगा। लेकिन स्टार्ट में आप दोनों ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। बजट डेली अपना कोई भी रख लें, 500, 200, 400, 600, जितना आपको सूट करता है, आप अपनी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, अपनी सेल्स के अकॉर्डिंगली आप इसको कर सकते हैं। या आपके इन्वेस्टर के पास वाह-वाह ही पैसा है, तो फिर तो लगवाई जाए बेशक जितना मर्ज़ी बजट ऐड और उसके ऊपर उतनी सेल्स जनरेट करते जाएँ। लेकिन कोशिश ये होती है कि इन एड्स के ऊपर जो है पैसा मतलब अगर आपका कोई इन्वेस्टर बिज़नेस इन्वेस्ट कर रहा है, वैसे तो कहते हैं कि 75% जो है ना बिज़नेस के लिए एडवर्टाइज़मेंट के लिए आपको रख लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अपने बजट को देखना है अपने और उसकी अपने इन्वेस्टर की पॉकेट को देखना है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, पीपीसी कैंपेन ऑप्टिमाइज़िंग हो जाती है, फिर डेफ़िनेटली उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं जिसके ऊपर ऐसा अमल होता है कि आप कैंपेन को चलाते हैं और फिर 1-2 हफ़्ते बाद देखते हैं कि कौन से कीवर्ड पर आपको सेल आ रही है ना, तो इस तरह आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने कैंपेन्स को और कौन से कीवर्ड्स पे बस क्लिक ही पड़ रहे हैं, मतलब जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ एक है कैप, तो उसके ऊपर सिर्फ़ क्लिक पड़ रहा है या उसके ऊपर सेल भी जनरेट हो रही है। तो ये कैंपेन ऑप्टिमाइजिंग प्रोसीजर जो है ये आप इस तरह सेटल डाउन हो सकता है आपका। और ये सारा जो है जो ऑलरेडी मैं कल
और परसों के जो मैंने सेलर सेंट्रल का जो सेशन किया था उसके अंदर जो आपने सेलर सेंट्रल की ऑप्शंस देखी हैं उसमें ही ये पीपीसी कैंपेन्स और एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये आप सेटल कर सकते हैं। और फिर आप ऐसे कीवर्ड डाटा देखकर फिर ये जो जिस पे आपको पता चल रहा होता है जिस पे सेल जनरेट हो रही है और किसके ऊपर आपका सिर्फ ऑन क्लिक्स आ रहे हैं, मतलब जस्ट पेमेंट सिर्फ आपकी लग रही है लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ऐसे कीवर्ड्स को आप फिर जिन पे सेल्स नहीं होती तो फिर इनको आप ब्लॉक कर सकते हैं और इनकी जगह आप दूसरे कीवर्ड्स सर्च करके कीवर्ड प्लानर के जरिए, कोई भी बंदा अपने गूगल के साथ गूगल में इसको कीवर्ड प्लानर अपने साथ रख ले और जब भी ऐड रन करना है तो अपने कीवर्ड्स देख के उसकी एरिया की सर्च देख के उसके बाद फिर आप इसको सर्च कर सकते हैं, आप कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ इन कीवर्ड्स को आप ज्यादा अहमियत देते हैं जिन पर आपको सेल्स आ रही होती है डेफिनेटली, और मजीद कीवर्ड्स पर भी आप कंपेन चला सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि कीवर्ड प्लानर के जरिए आप कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल एक बेसिक प्रोसीजर है। ये एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपने इश्तेहार में पर कितना खर्चा किया है, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट आती है वो आपके पास उसमें आपके पास मिल जाती है अ, आपके बिल में कैलकुलेट होके। अच्छा, इसके बाद फिर पीपीसी कैंपेन रन कैसे करनी है इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं व्यू। तो वो अमेजॉन सेलर सेंट्रल जस्ट एडवर्टाइजिंग, ये अभी इस टाइम आपके पास के उसमें नहीं है क्योंकि मेरे इसमें जो आज का स्लाइड है इसके अंदर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लगा हुआ। तो इस पे अमेजॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट, जस्ट एडवर्टाइजिंग, कैंपेन मैनेजर, क्रिएट कैंपेन और चूज योर कैंपेन टाइप और जस्ट क्रिएट कैंपेन। तो जैसे ही आपने कैंपेन क्रिएट करनी है तो आपको ये सारा खर्चा वगैरह करना पड़ेगा पीपीसी का, ठीक है। अच्छा, और फिर अब इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस उसकी स्पॉन्सरशिप वगैरह की बात की है, जैसे कि हम डील्स वगैरह की बात की है, तो वो आप ही क्रिएट करने के लिए एडवर्टाइज जो प्रमोशनरी पैकेजेस और वो हैं प्रमोशनरी पैकेजेस या डिस्काउंट रेट्स वगैरह या कूपन्स वगैरह हैं, वो हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं वो भी आपके उसमें आपको मिल जाएगा एडवर्टाइजिंग में के मेन्यू में आपको डील्स का ऑप्शन, यू कैन क्रिएट अ न्यू डील और लाइटिंग डील आपने फिर क्लिक करना है क्योंकि आपने उसको अपनी प्रोडक्ट के वाले से डील कर ट्रीट करना है। फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट लिस्ट आपके पास शो होगी और उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और इसमें आपने डेट्स डेट्स मेंशन करनी होती है कि किस डेट से चलेगा, डील की प्राइस क्या होगी बेसिकली और डिस्काउंट प्राइस पर यूनिट पे कितनी होगी और कमिटेड डिस्काउंट कितना होगा, और जब सबमिट कर देनी है बस, इसके बाद आपका काम क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर चेंज हो गया है क्या? नहीं, मेरे साथ भी हो गया जी, ठीक है। ग्लोबल एक्सपेंशन क्या चीज़ है? किसी भी बिजनेस को हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसे अब हमने लिस्टिंग कर ली, सेल्स जनरेट हो गई, फिर हमें हर रिक्वायरमेंट होगी कि हम इसको यूएस और यूरोप और एशिया के डिफरेंट कंट्रीज में स्टेट्स में करें। तो ये अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये हमारे लिए एक मेजर माइलस्टोन होगा जिसको हम चाहेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबली सेल हों और जो है आपके पास न्यू कस्टमर जो है 100 ऑफ मिलियंस की तादाद में जो है आपके पास न्यू पोटेंशियल कस्टमर जो है वो आपकी सेल्स को इंक्रीज करने में आपकी मदद हो सके। तो ग्लोबल एक्सपेंशन एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप अपने बिजनेस को डिफरेंट स्टेट्स और रीजन्स में आप उसको एक्सपेंड करने के लिए प्लान करते हैं। तो ये ग्लोबल एक्सपेंशन जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है बेसिकली अमेजॉन ग्लोबल सेलिंग, जो कि हम डेफिनेटली सेलर सेंट्रल के थ्रू ही करते हैं और इसमें आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं
वो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस जो है वो देखती है। एंड देन उसके बाद जब आप इसको बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं तो आप इसके ऊपर लिस्ट सेल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। और इस पास ऑप्शन है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया की होती है, जिसके पास जो डिपेंड करता है कि आपने फॉर एग्जांपल मैंने तो अभी फिलहाल जो आप लोग के अकाउंट करवाए हुए हैं वो यूएसए के करवाए हुए हैं। उसके बाद आप अगर नॉर्थ और बाकी रीजन्स में भी करना चाहें एक्सपेंशन तो आप कर सकते होंगे। और आप इस काबिल हैं अभी कि आप इसको जितना भी हमने कर लिया आप अपने रीजन, लेकिन आपकी जब फर्स्ट सेल जनरेट होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि आपने इसकी एक्सपेंशन करनी है या इसको एडवर्टाइज करना है अपने बिजनेस को। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने आपके एक्सपीरियंस पे बेस करती हैं। और फिर अब हम देख लें कि अगर कि हम फर्स्ट सेल जनरेट करें तो हमारे साथ नेक्स्ट क्या चीज आती है। अ, इसके और दूसरी चीज ये कि कल से जो है जब नेक्स्ट सेशन जो है सेशन 11 जो होगा वो जो है तकरीबन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने लैपटॉप पे करें और अपनी स्क्रीन्स को है हमारे साथ शेयर कर लीजिएगा। वन बाय वन सब अपनी स्क्रीन्स मेरे साथ शेयर कर लेंगे ताकि बारी बारी जो है वो प्रैक्टिस हो सके। और इसमें सबसे पहले इसकी कोई हमें रो बनाने की जरूरत नहीं है। जो सेशन रिपीट में सुन रहे होंगे क्योंकि कुछ बच्चे आज भी जिन्होंने एनरोल नहीं किया, लॉगिन नहीं किया जिन्होंने आज अकाउंट में, तो वो भी अपने ये चीज देख लेंगे कि अगर मैं आज लिस्ट बना लूँ कि पहले कौन करेगा दूसरा कौन करेगा, वन बाय वन अगर मैं आज लिस्ट जनरेट कर लूँ प्रैक्टिस वर्क की तो वो आपकी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि हो सकता है कल आज इसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पे रख लें तो वो कल ना उसको हमारे सेशन को ले सके। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि कल का सेशन जो है प्रैक्टिस का जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से है वो लाजमी आप लें और अपने लैपटॉप के ऊपर लें। आपके पास आपके कार्ड जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी हुई हैं उनके ऊपर मैं दोबारा रिपीट शायद अभी ना कर सकूं। और अगर किसी की रिक्वायरमेंट हुई तो मैं एट द एंड ऑफ दिस सेशन कर लूंगा। और उस पे आपने कल से प्रैक्टिस लाइव सेशन में आपने करनी होगी। और थोड़ा सा पहले सेशन होगा और उसके बाद फिर हम इसको लाइव प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद कोई किसी की कोई क्यूरी होगी तो उसको हम लाइव पे ही क्लियर करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि हमारी फर्स्ट सेल जनरेट हो सकती है तो फिर हमने आगे क्या करना है। हमने अपना बिजनेस मैनेज करना है डेफिनेटली। जो आपकी फर्स्ट सेल है आपका बिग माइलस्टोन है जिसको आपने अचीव कर लिया होता है। और ये एक बिजनेस होती है एक आपके अच्छे अमेज़न डिजिटल बिजनेस की ग्रोथ क्या अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए। और जब एक बार स्टोर अप और हो जाता है और रनिंग में आ जाता है तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। उनके ऊपर हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। और उसमें जो है आपके पास ये है कि अमेज़न सेलर जो करता है ऑपरेट करता है हाई स्टैंडर्ड अमेज़न सर्विसेज़ जो कि कहीं पे भी नहीं मिलती, सीमलेस और डिलाइटफुल शॉपिंग एक्सपीरियंस जो आपके कस्टमर्स को सुपर्ब एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है अमेज़न। तो इसके लिए आपने ये चीज़ें देखनी है कि आपने कीप इन लास्ट में आपने देखा होगा इम्पोर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड। आपने ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि अमेज़न ने कभी अपना स्टैंडर्ड डाउन नहीं करना। वो अपने वेंडर को ड्रॉप कर देगा लेकिन वो अपने कस्टमर को खराब कभी नहीं करेगा। सो वेरी केयरफुल जब भी आप किसी चीज़ को करने लगें, इम्प्लीमेंट करने लगें तो अ, आप उसको इस लिहाज से देखें कि आपका अमेज़न आप पे क्या डिमांड कर रहा है। आपका काम है कि आप अमेज़न की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें, ठीक है? और इसके बाद फिर नेक्स्ट देख लें कि अमेज़न सेलर इट मीन्स कीप एन आई ऑन ऑन दीज़ की मैट्रिक्स। अच्छा, मेजर जो इश्यूज़ आते हैं, वो ये आते हैं कि आपने इनके ऊपर एक नज़र रखनी होती है कि ऑर्डर का मतलब डिफेक्टेड ऑर्डर के ऊपर रिडक्शंस वगैरह कितनी हो रही हैं। वो भी आपने कम से कम करनी होती है, डिफेक्ट पीस कोई नहीं होना चाहिए, कोशिश यही होनी चाहिए आपकी। ये उनके लिए जो एफवीएम कर रहे हैं
और जो एफबीए कर रहे हैं डेफ़िनेटली वो भी आपकी जो प्रोडक्ट है जिस कंडीशन में आपकी अमेज़न के वेयरहाउस पे जा रही है, सेम कंडीशन में ही जानी है, तो आपकी तरफ से भी यहाँ से जब माल जाए, तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना, इंश्योर करना है कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट डैमेज या डिफेक्ट पीस आपके यहाँ से शिप ना हो। मैं स्टेट का नाम तो नहीं लूँगा किसी भी, लेकिन अक्सर इस तरह हो जाता है कि सैंपलिंग और रियल प्रोडक्ट में अक्सर इश्यू बन जाता है। वो जब बनता है तो अक्सर अकाउंट्स और बिज़नेसेस ब्लॉक होने का बाइस बनते हैं। तो इस चीज़ से बचें और अच्छे से अच्छा बिज़नेस करें। अच्छा, और प्री फुलफिलमेंट कैंसल रेट अच्छा, ये अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि आपके कस्टमर ने ऑर्डर दिया और वो फुलफिल होने से पहले ही डिलीवर होने से पहले ही जो है ना वो आपकी अ, जो ऑर्डर है वो कैंसल कर दिया जाता है, ठीक है? प्री फुलफिलमेंट कैंसल रेट में ये चीज़ आती है कि 2.5% का जो है ना वो ड्रॉबैक जो है ना वो आपकी तरफ ही आता है इनिशिएटेड बाय द सेलर बिफोर शिपमेंट। ठीक है? और इसमें ये चीज़ फिर उसके बाद फिर लेट है। लेट शिपमेंट रेट जो है वो भी आपने ख़्याल रखना है कि आपकी जो डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट है, उस टाइम तक आपका डिलीवर हो जाए। और आपने अपने परफ़ॉर्मेंस के हवाले से जो टैब्स हैं, रिपोर्टिंग वग़ैरह वो सेल सेंट्रल की वो आपने ऑलरेडी देखी हुई है। कल से आप इसको लाइव प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफ़िनिटली आप उसको भी देख लेंगे और मेक श्योर करेंगे कि अपने जो आपके टारगेट्स हैं उसको आपने सेल सेंटर के जो टारगेट्स हैं उसको आपने मीट करना है। देते हैं कस्टमर अपनी सप्लाइज़ दे देते हैं, अपनी प्रोडक्ट कर देते हैं, तो आपके कस्टमर के रिव्यूज़ जो हैं आपके बिज़नेस के लिए इंटेग्रल पार्ट प्ले करते हैं, वाइटल रोल प्ले करते हैं क्योंकि आपका जो बिज़नेस की बिज़नेस का जो आपके कस्टमर का जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है आपके स्टोर के साथ या आपकी प्रोडक्ट के साथ ये कैसा है? तो उसका वो डिपेंड करता है सारा कस्टमर के रिव्यू के ऊपर। तो उसको आप श्योर करें कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बेहतरीन रहे ताकि प्रोडक्ट रिव्यूज़ बेहतरीन आ सकें और आपकी जो पॉलिसी वायलेशंस हैं वो कम से कम। अभी इसके साथ ही क्वेश्चन सेशन हम शुरू करते हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी हो आज के सेशन के हवाले से या जो भी प्रैक्टिस वर्क कर रहे हैं उसके हवाले से, तो आप मुझसे पूछ लें। लाइव इसमें सेशन में हम आंसर कर लेंगे। सेशन को हम डिसकंटिन्यू करते हैं और जजेस से पास 9 लेक्चर्स तक पहुँच चुके हुए हैं, वो अपने साथ डाउनलोड कर लिया करें, उसकी वैलिडिटी एक्सपायरी जो है 7 डेज़ तक होती है और उसके बाद वो फिर आपको खैर एंड पे तो मिल जाएँगे, लेकिन अगर किसी के पास ना डाउनलोड हो रहे हैं तो वो हमसे आप दोबारा भी डिमांड कर सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? सब अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।